तो सबसे पहले तो ये कि गोल फिक्स रखना होगा। हुआ भी था मेरे को, मेरा उत्तराखंड मिली थी मुझे कॉलेज, पर नहीं भेजा मुझे। छोटे शहर में जाके तैयारी करें या बड़े शहर? जैसा मैंने आपको बताया कि 12th क्लास में मेरे टीचर थे नेवी चंद जी सर, जो मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे और टीचर भी थे। पुरानी कहावत है, चमक ये अंधा करती है बच्चों को। नमस्कार साथियों, आपने अक्सर ऐसे बच्चों के बारे में सुना होगा जो शैतान होते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। दूसरे वो जो पढ़ते तो हैं लेकिन शैतान नहीं होते। लेकिन आज मैं एक ऐसे बच्चे से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो शैतान भी है और बहुत अच्छा पढ़ता भी है। प्लीज़ वेलकम, तालियों के साथ स्वागत करें हर्ष कुमावत। हर्ष, कैसे हो आप? सर बहुत बढ़िया। आप अपने बारे में कुछ बताओ। नमस्ते सभी को, मेरा नाम हर्ष कुमावत है, सन ऑफ जयप्रकाश कुमावत। फुलेरा का रहने वाला हूँ मैं, और मेरी जो 12th क्लास है वो आशा बाल भारती स्कूल से हुई है, और अभी हाल ही में मेरी बीएससी चल रही है एसकेएन यूनिवर्सिटी जॉब नीड्स। तो आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट कैसे आया? मतलब आपने एग्रीकल्चर ही क्यों लिए? एग्रीकल्चर से ही आपने बीएससी करने की क्यों सोची? जैसा मैंने आपको बताया कि 12th क्लास में मेरे टीचर थे नेवी चंद जी सर, जो मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे और टीचर भी थे। तो उन्होंने मेरे को बहुत चीज़ें एग्रीकल्चर के बारे में बताई, गाइड करी कि एग्रीकल्चर के अंदर ऐसे ऐसे स्कोप है, ये कोर्स नहीं है, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे के लिए। तो उन्होंने मेरे को जेट और सीयूटी के बारे में बताया। तो मैंने देखा भाई सीयूटी में मतलब बाहर एडमिशन मिलते हैं और जेट में राजस्थान के पे आसपास एडमिशन मिलते हैं। तो मेरा भी मतलब ऐसा था कि यार मुझे बाहर जाना है, तो सीयूटी की मैं तैयारी करूँगा अच्छे से और बाहर जाऊँगा बढ़िया। तो फिर घर पे मतलब सबसे छोटा भी मैं ही था घर पे, और अपने पापा की भी मैं एक ही था। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि अभी जेट का देख ले, सीयूटी ना कर। तो फिर उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, आपकी कोचिंग के बारे में बताया। मैं आपके पास आया, फिर आपने भी मुझे अच्छे गाइड किया। तो ऐसे करके मेरे को जेट में बहुत अच्छा लगा, और इस तरीके से तैयारी जहाँ करके। तक मुझे पता है भाई, आपने शायद सीयूटी का एग्जाम भी दिया था। हाँ, सीयूटी का दिया था, हुआ भी था मेरे को, मेरा उत्तराखंड मिली थी मुझे कॉलेज, पर नहीं भेजा मुझे। हाँ, क्योंकि अपनी यहाँ पे थोड़ी अवेयरनेस कम है सीयूटी के बारे में, सीयूटी के बारे में अवेयरनेस और कम आप है। फिर घर में सबसे छोटे रह गए तो इस वजह से। चलो और ठीक फिर एसकेएन का आपको पता ही है, मतलब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के अंदर अपने राजस्थान में टॉप 1 पे ही है। तो आपने जैसे जेट में 3 मेजर सब्जेक्ट आते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तीनों टफ होते हैं और बड़े लेंथी सब्जेक्ट होते हैं। तो इनको कैसे मतलब प्रिपेयर किया, किस तरीके से आपने रेडी किया? तीनों सब्जेक्ट को मतलब मैं एक फिक्स टाइम रखता है हर सब्जेक्ट का, कि इसको सुबह पढ़ना है, इसको दिन में पढ़ना है, ऐसे। तो जैसे जो हार्ड होता है उस सब्जेक्ट को मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देता, और जो मतलब थोड़ा इजी होता ना उसको भी मैं टाइम देता, उसको से छोड़ता नहीं, उसको भी रिवीजन करता रहता हर बार। तो ऐसे डेली में रिवाइज करता, और हर वीक मतलब तीनों सब्जेक्ट को रिवीजन करता, तीनों का। तो ऐसा करके मेरी तैयारी अच्छी चलती गई। आपकी कुछ प्लानिंग भी थी क्या इसके सिलेक्शन को लेके भाई? कुछ स्मार्ट स्टडी या कुछ अलग हट के आपने कुछ किया हो? हाँ, मैंने आपसे ही लिए थे कि मॉक टेस्ट के सर मुझे एक्स्ट्रा पेपर मिल जाएंगे या ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। तो आपने मेरी बहुत हेल्प करी, जो प्रीवियस ईयर के पेपर दिए मैंने उनको पढ़ा, तैयारी करी उनसे। तो वो मुझे बहुत हेल्प करा। तो जैसे नए बच्चे आते हैं, नए विद्यार्थी आते हैं, वो कंपटीशन की तैयारी में आते हैं या जेट की तैयारी में आते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि वो कैसे तैयारी करें, किस तरीके से प्लानिंग बनाएं, किस तरीके से वो स्टार्टिंग करें? अगर जैसे सोचता मुझे जेट और सीयूटी दोनों में लेना है, तो शायद क्या पता मेरा एक में भी नहीं हो पाता। तो जैसे मैंने सीयूटी को छोड़ मतलब सेकंड ऑप्शन रखा सीयूटी का, और जेट को फर्स्ट ऑप्शन रखा। तो मतलब पहली प्रायोरिटी जेट को दी, तो मैंने उसको अच्छे से तैयारी करी। तो जाके मेरा जेट में अच्छे नंबर हो, तो सिलेक्शन और मुझे यूनिवर्सिटी मिली। तो पहले तो यही बोलूँगा कि मतलब एक फिक्स गोल रखे भाई, तुम्हें करना क्या है, जाना कहाँ है, उस हिसाब से तुम तैयारी करो। एक सवाल होता है अक्सर बच्चों में कि छोटी कोचिंग से तैयारी करें या बड़ी कोचिंग से, या छोटे शहर में जाके तैयारी करें या बड़े शहर में। ज़्यादातर जैसे लोकल बच्चों में दिक्कत होती है कि यहाँ लोकल जो कोचिंग होती है वहाँ अच्छी तैयारी नहीं होती है। बड़े बड़े शहर जैसे जयपुर, जोधपुर में अच्छी कोचिंग होती है, वहाँ अच्छी अच्छी कोचिंग है, वहाँ अच्छी तैयारी होती है। तो इस बात से आप कितना सहमत है? हाँ सर, यही तो बोलते हैं, पुरानी कहावत है, चमक ये अंधा करती है बच्चों को। चमक मतलब कहीं ना कहीं ये ठीक है कि वो ऊंची दुकान फीके पकवान फीके टाइप में। पकवान, हाँ। मतलब आप छोटे शहर में छोटी कोचिंग में भी पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हो। बिल्कुल ले सकते हैं। तो वो अब अपन बड़ी कोचिंग होती है तो एक बच्चा के थोड़ा हेजिटेशन भी रहता है, यार मैं क्या पूछूं, क्या बोलूं, इतनी बड़ी संस्थान है। छोटी में रहता है यार अपने ही लोग हैं, समझ जाएंगे चीजें, अपन बता सकते हैं उनको, मतलब ऐसे खुल जाते हैं थोड़ा। तो वो भी बच्चों के लिए बेनिफिट रहता है उसमें भी। वैसे जहाँ तक मेरा अनुभव है, तो आपने एक नोटिस तो किया होगा कि जब वे छोटे शहर की कोई कोचिंग होती है तो वहाँ टीचर से मतलब खुलकर आपसे मिल पाते हैं, आपको बता पाते हैं, आपसे जुड़ पाते हैं, अलग से आपके डाउट सेशन भी ले पाते हैं। जबकि बड़ी कोचिंग में जैसे क्या हजार हजार बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता। हाँ बिल्कुल पॉसिबल नहीं, तो टीचर भी ऐसे ध्यान नहीं दे पाते। अब
अब मैं छोटी कोचिंग में पढ़ रहा हूँ, मान लो आप मुझे जानते हो, तो आप भी मुझसे कभी पूछ लेते हो भाई बेटा कैसी क्या तैयारी चल रही है। बड़ी संस्थाओं में ऐसा नहीं होता, भाई जा रहा है आ रहा है ठीक है चल रहा है इसका, उनको तो सिलेक्शन निकालना होता है। अब छोटी संस्थानों के पास क्या लिमिटेड ही बच्चे हैं, तो वो तो देखेंगे यार सभी हो जाए मेरे तो बढ़िया रहेगा, तो छोटी संस्थान वाले ज़्यादा ध्यान देते हैं बड़ी कोचिंगों के हिसाब से। तो मेरा तो ऐसा मानना है और ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, तो देखा भी मैंने आपको, इसलिए। तो जैसे मैं कहूँ कि एसकेएन यूनिवर्सिटी है, एसकेएन यूनिवर्सिटी अदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है या अदर जो यूनिवर्सिटीज़ है उनसे कैसे अलग है, थोड़ा इसके बारे में बताओगे? ये यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है कि सारा प्रैक्टिकल वर्क कराते हैं, सब चीज़ें सुविधा उपलब्ध है, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो यूनिवर्सिटी में आती है सबसे पहले। कॉलेज को मतलब ऐसे थोड़ा पीछे रखा जाता है चीज़ों में। अब कॉलेजों के अंदर क्या है, इतना फील्ड नहीं है, यूनिवर्सिटी के पास पूरा फील्ड है। हमको भी एक एक मतलब लैंड अलॉट किया जाता है कि भाई तुम एक्सपेरिमेंट करो यहाँ पे, कोई भी फसल दे देते हैं हमको। तो जैसे अभी हमको दी थी वीट की दी थी, जिसके अंदर हमको एक तो जैसे खाद होती है, एक तो उससे, एक यूरिया से, और एक हमको जैसे कोयला होता है ना, कोयला लकड़ी जला के कोयले की खाद बना के, तो उससे मतलब कि तीनों के अंदर डिफरेंस देखना पड़ता है। अब वो चीजें जो कॉलेज है नॉर्मल उनमें नहीं कराते, यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे साथ प्रोफेसर साथ रहते हैं। हाँ, सुविधा ही नहीं होती, प्रोफेसर साथ रहते हैं, वो चीजें सिखाते हैं हमें, फील्ड वर्क कराते हैं हमें, ऐसे बताते हैं। तो आपकी जो कॉलेज है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, वो कितने मतलब बीघा में फैली हुई है, कितनी बड़ी है? और राजस्थान की वो सबसे बड़ी कॉलेज है, तो वो बड़ी है तो मतलब कैसे बड़ी है, मतलब लंबाई चौड़ाई में बड़ी है, सुविधाओं में बड़ी है, किस तरीके से आप बताओगे इसके बारे में? 3000 एकड़ में फैले हुआ है पीछे, हाँ कैंपस जो पीछे की तरफ है। पूरे राजस्थान की जितनी यूनिवर्सिटी उनमें सबसे बड़ा कैंपस सबसे बड़ा यही है। तो हर्ष, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। छोटे शहरों से निकलकर आने वाले बच्चे अक्सर सही गाइडेंस और सही दिशा और साथ साथ में अच्छा एक टाइम टेबल नहीं मिलने की वजह से कई बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे, क्या सजेस्ट करना चाहोगे? यही है कि आपके जो साथ वाले टीचर है, आप पहले उन पे भी भरोसा करो, और उसके साथ साथ आपको अपनी कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि सब चीज़ें टीचर के ऊपर ही नहीं है, थोड़ा आप पे भी है। आप भी मेहनत करो तो आराम से आपको सक्सेस मिलेगी, और जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। थैंक यू हर्ष, आपने अपना कीमती समय यहाँ दिया और बच्चों को एक अच्छी बात बताई आपने, धन्यवाद। इसी प्रकार के नए एक और स्टोरी के साथ हम आपके सामने जल्द हाजिर होंगे।